हेलो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। कल अपन ने बात कर ली थी समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये वाला अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज अपन स्टार्ट करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, और असमीकाएं। तो सिंपली यहाँ से इस प्रश्नावली से आपका डायरेक्ट 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जैसे आपको दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये आपकी कोई दो चर वाली रैखिक समीकरण है जहाँ x और y क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। x और y का मान नॉट इक्वल टू 0। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ये आपकी रैखिक समीकरण है। x y यहाँ पर वास्तविक संख्याएं हैं। इस समीकरण के लिए अपने पास में जो x और y का मान आएगा, जो x और y का मान आएगा अपने पास, जैसे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर दो समीकरण रहेगी, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण रहेगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों के लिए अपन x और y का मान निकालेंगे। तो इन दोनों समीकरणों के लिए जो x और y का मान अपने पास में आएगा वो उसे क्या कहेंगे अपन, रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म का हल, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते युगपत समीकरण का जो हल है वो क्या होगा, इन दोनों समीकरणों को हल करने पर जो x और y का मान अपने पास में आएगा वही क्या होगा, इसका हल होगा। अब इसके लिए अपन, जैसे आपको दो समीकरण दे रखी है और आपको बोल दिया जाए कि कौन सा हल संगत है और कौन सा असंगत है, तो इसकी भी अपन समीकरणों के द्वारा बात करनी पड़ेगी। तो ये दो समीकरण आपके पास जैसे आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन है कि a1 बट्टा a2, x का जो गुणांक है a1 और दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2, a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 बट्टा b2। a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2, ये दोनों अगर इस तरीके से आपको कंडीशन दे रखी है तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होगी। a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 होगा तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी होगी तो उसके हल कैसे होंगे, अद्वितीय। अद्वितीय होंगे तो हल कैसा होगा, संगत। संगत के लिए डायरेक्ट आपको यही बोलना है कि किसी भी समीकरण का हल संगत तभी होगा जब उसका कम से कम एक हल होगा। कम से कम एक होगा, ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम हल कितना होना चाहिए, एक। तो यहाँ पर देखो a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 प्रतिच्छेदी रेखा है। अद्वितीय हल का मतलब एक हल अपने पास में यहाँ पर निकल कर आ रहा है, एक हल निकल कर यहाँ पर आ रहा है तो हल अपना कैसा होगा, संगत। कम से कम एक हल होगा तभी संगत होगा, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। अगर अपने पास में किसी भी समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे, असंगत हल हो जाएगा उसके लिए। जैसे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। अगर ये ऐसी आपकी कंडीशन दे रखी है तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, ठीक है। रेखाएं अगर अपनी समांतर होगी तो कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। अगर अपने पास कोई हल, एक भी हल नहीं है ना, तो इसके लिए अपना हल कैसा हो जाएगा, हल की प्रकृति कैसी हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। थर्ड कंडीशन a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अगर तीनों ही अनुपात आपके बराबर दे रखे हैं तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, रेखाएं संपाती। रेखाएं संपाती यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएगी तो उसके कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। और अनंत हल, हल आ रहे हैं कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो उसके लिए अपना हल कैसा होगा,
संगत हल हो जाएगा। ये 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। a1/a2 नॉट इक्वल टू अगर b1/b2 है तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी होगी तो हल कैसा होगा, अद्वितीय। अद्वितीय होगा तो हल की प्रकृति कैसी होगी, संगत। संगत के लिए क्या बताया गया है, कम से कम एक हल होना जरूरी है। सेकंड कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो रेखाएं कैसी होंगी आपकी, समांतर। समांतर होगी तो कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो कोई हल नहीं होगा। और हल की जो प्रकृति है वो क्या होगी, असंगत होगी। a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर तीनों का अनुपात बराबर है तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। यानी कि इसका जो ग्राफ बनाएंगे उसमें एक ही रेखा अपने पास में प्राप्त होगी, ठीक है। तो उसके कितने हल हो जाएंगे, हर बिंदु पर अपन हल ले सकते हैं। तो हल कितने होंगे, अनंत। अनंत हल होंगे तो हल की प्रकृति अपने पास कैसी होगी, संगत होगी, ठीक है। अपन अब सवाल करते हैं। मोस्टली आपकी जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो प्रश्नमाला 4.1 से ही आते हैं, डायरेक्ट ग्राफ का। तो आज अपन ग्राफ की शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर अपन ग्राफ बनाएंगे, किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं प्रश्नमाला 4.1 की। जैसे आपका पहला सवाल अपन देखते हैं, इसमें आपका पूछा गया है कि हल आपको चेक करना है कि संगत है या असंगत है। जैसे ये कि हमने एक आधा सवाल करते हैं, जैसे पहले का पहला सवाल ही देखते हैं। 2x माइनस का 3y बराबर 8 और 4x माइनस का 6y बराबर 9, ठीक है। अब अपने पास C1 की जो वैल्यू है वो A B C तीनों एक ही साइड में, तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, 8 का पक्षांतरण कर लेंगे, इसमें क्या कर लेंगे, 9 का पक्षांतरण कर लेंगे। तो इस समीकरण को अपन चेंज करते हैं, 2x माइनस 3y प्लस का 8 पक्षांतरण करेंगे, माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है। इसके बाद में 4x माइनस का 6y 9 का पक्षांतरण करेंगे, माइनस का 9 बराबर 0। ये अपने पास यहाँ पर दो समीकरण निकल कर आ गई। अब इन दोनों समीकरणों से देखो, a1 का मान यहाँ पर कितना है, 2। तो सबसे पहले मान लिखेंगे a1 का मान 2। x के साथ में जो गुणांक होगा वो a1 होगा, y के साथ में जो गुणांक होगा पहले समीकरण में b1 मानेंगे उसको, और अचर संख्या जो भी होगी उसको c1 मानेंगे। तो b1 का मान कितना है, यहाँ पर माइनस का 3 लेना है, क्योंकि निशान किसका आ रहा है अपने व्यापक समीकरण में, प्लस का। यहाँ प्लस आएगा तो 3 के साथ में क्या आएगा, माइनस। C1 की वैल्यू माइनस का 8। A2 का मान देखो समीकरण 2 में 4। B2 का मान कितना है, माइनस का 6। और C2 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 9। अपने को इन तीनों कंडीशन से आपको चेक करना है कि कौन सी कंडीशन अपने पास यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपन संगत और असंगत की पहचान करेंगे। तो देखते हैं, a1/a2, a1 का मान 2, a2 का मान 4। इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। a1/a2 का मान कितना आ गया अपने पास, 1/2। अब अपन चेक करते हैं b1/b2। b1/b2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बट्टा माइनस का 6। माइनस से माइनस तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और इसको अपन सरल करते हैं तो b1/b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 1/2 आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार अपन चेक करते हैं c1/c2। तो c1 की वैल्यू माइनस का 8 और c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 9। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास c1/c2 की वैल्यू निकल कर आएगी 8/9। अब यहाँ आपको चेक करना है कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 की जो अपने पास मान आए हैं वो इन तीनों में से कौन से मतलब रूल को फॉलो कर रहा है। तो आपको चेक करना है कि a1/a2, b1/b2 का मान तो बराबर है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। यानी कि a1/a2 और b1/b2 का मान तो अपने पास क्या आया, बराबर। लेकिन क्या है, c1/c2 का मान अलग आ गया। तो इसके लिए अपन कौन सी शर्त को फॉलो करेंगे, देखना, a1/a2 और b1/b2 तो क्या है आपका, बराबर है। दोनों का मान कितना है, 1/2, 1/2। लेकिन c1/c2 का मान अलग आया, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू c1/c2।
A1/A2 B1/B2 तो दोनों बराबर है, दोनों का मान कितना है 1/2, लेकिन C1/C2 का मान कितना है 8/9। तो यहाँ पर क्या आ जाए नॉट इक्वल टू C1/C2। अब अपने को चेक करने की इन तीनों में से कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो 2 नंबर की कंडीशन फॉलो हो रही है, A1/A2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसके लिए अपने पास बताओ हल संगत होगा या असंगत होगा। संगत होने के लिए बताया था मैंने कम से कम तो एक हल होना ही चाहिए, ज़्यादा तो अपने पास अनंत भी हो सकते हैं। तो इसका अपने पास में कोई हल ही नहीं आ रहा है, एक हल भी नहीं आ रहा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, हल की प्रकृति कैसी बताएंगे, असंगत बताएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सवाल करने हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं ग्राफी विधि से, किस प्रकार अपन समीकरण को हल करते हैं और किस तरीके से अपन ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ अपन बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बनाएंगे, ज़्यादा आपको परेशानी होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखना अपन स्टार्ट करते हैं इसके दूसरे का पहला सवाल जो आपको दे रखा है। दूसरे का पहला सवाल x + y बराबर 3, ये आपको एक समीकरण दे रखी है। तो इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। और एक समीकरण आपको दे रखी है 3x - -2y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों से अपन सबसे पहले तो क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 की भी सारणी बनेगी, समीकरण 2 की भी सारणी बनेगी। उन सारणी की सहायता से अपन यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। बिल्कुल सरल तरीके से अपन करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 से लेंगे। समीकरण 1 से अपन करेंगे। समीकरण 1 अपने पास में है x + y बराबर 3। अब यहाँ पर देखो x भी और y भी है, दोनों में से एक का पक्षांतरण करेंगे। तो अपन पक्षांतरण करते हैं x बराबर 3 माइनस का y। ठीक है, अब अपन वैल्यू पुट करेंगे y की कुछ भी, तो मान किसका निकलेगा, x का मान निकलेगा। y का मान अपन यहाँ पर कुछ भी रखेंगे तो x का मान ऑटोमेटिक निकलता जाएगा। मान निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन सारणी बनाएंगे और सारणी के आप कम से कम आपको 2 मान लेने हैं ग्राफ बनाने के लिए। ज़्यादा आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, लेकिन कम से कम आपको मान कितने लेने हैं, 2 मान लेने हैं। तो एक मान आपको सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक मान अपन यहाँ पर जैसे ले लेते हैं y का मान 0। y का मान अपन समीकरण में रखते हैं तो देखना x का मान कितना आएगा, 3 माइनस y की वैल्यू क्या इनपुट की यहाँ पर 0। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 3 आ गई। इस समीकरण के अंदर अपन ने y का मान 0 रखा तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 3। तो यहाँ पर अपन इसे 3 मान निकाल लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए अपने को 2 मानों की ज़रूरत है। y का मान क्या रखा, 0। y का मान 0 रखने पर x का मान कितना आया, 3। ठीक है, अब इसके आगे करना क्या है वो देखना। x का मान किसको देख के चेंज हो रहा है, y को, और y का मान किसके अकॉर्डिंग आएगा, x के अकॉर्डिंग। इस बात को ध्यान में रखना है, x का मान तो y के अकॉर्डिंग आएगा और y का मान किसके अकॉर्डिंग आएगा, x के अकॉर्डिंग। अब अपने को x का मान निकालना है, यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ देखो y के साथ में गुणांक और x के साथ में गुणांक अपने को देखना है। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखो y के साथ में -1 है। ठीक है, तो अपन हर सारणी में -1 करते जाएंगे x की वैल्यू में। y का मान -1 रख, y के साथ में जो गुणांक है वो -1 है, तो x की वैल्यू भी -1 के गुणांक में ही घटती जाएगी। तो यहाँ पर इसमें से क्या करेंगे, x का मान y के अकॉर्डिंग, तो x की वैल्यू y के साथ में जो गुणांक है उस पर डिपेंड करती है। तो -1 है तो यहाँ पर 3 - 1 करेंगे 2, 2 - 1 करेंगे 1। ठीक है, x का मान y के ऊपर डिपेंड करता है, तो y के साथ में जो गुणांक है वो -1 है। तो अपन x के जो मान रखेंगे वो -1 के क्रम में रखते जाओ, पहले मान से 3, फिर -1 करेंगे 2, -1 करेंगे 1। ठीक है, वो x के मान अपने पास में आएंगे।
अब देखो y के मान x के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, तो x के साथ में गुणांक अपने पास में क्या है, प्लस का 1। तो प्लस का 1 अपने पास में है, तो अपन क्या करेंगे, y का जो पहला मान अपन ने निकाला उसमें प्लस 1 जोड़ते जाएंगे। तो 0 में 1 जोड़ा 1, 1 में 1 जोड़ा 2, ये अपने पास वैल्यू निकल के आ गई। उस तरीके से आपको परेशान होने की, अब अपन मान रख के चेक कर लेते कि अपना मान सही है कि गलत है। y का मान 0 तो अपन ने रख लिया, अब y का मान क्या रखिए, देखेंगे 1 2 आता है कि नहीं आता है। y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2। y का मान 1 रखा तो x की वैल्यू अपने पास 2 निकल कर आ गई, जो सही है। इसी प्रकार y का मान अपन 2 रख लेते हैं, तो x बराबर 3 माइनस y की जगह क्या रखेंगे 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 बराबर 1। y का मान 2 रखा तो x का मान कितना आया 1, y का मान 2 रखा x का मान कितना आया 2, एक अपना काम हो गया। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं समीकरण नंबर सेकंड की। इस तरीके से आपको बनानी है। तो दूसरी समीकरण है आपके पास 3x माइनस का 2y बराबर 4, यही है 3x माइनस 2y बराबर 4। अब वही कंडीशन x और y दोनों में से एक का पक्षांतरण अपने को करना है, तो अपन क्या करेंगे 3x बराबर 2y प्लस का 4। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले एक वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, एक वैल्यू अपन निकाल लेंगे, उसके बाद में तो अपन बना सकते हैं। तो देखना यहाँ अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन सारणी बनाएंगे। देखो समीकरण नंबर 2 के लिए अपन सारणी यहाँ बना रहे हैं, x और y, वही अपने को, चलो 3 मान निकाल रहे हैं अपन। तो x का मान पहला अपन निकाल रहे हैं, तो देखना यहाँ से अपन 3 का भी बाई चांस पक्षांतरण करते हैं तो देखो भाग में जाएगा 2y प्लस 4, x के साथ में 3 गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। अब अपने को ये बात ध्यान में रखनी है कि x के और y के जो मान अपन निकालें वो पॉइंटों में ना आए, पॉइंटों में लेके आपको नहीं आना है, क्योंकि पॉइंटों में अपन होता सही है लेकिन पॉइंट ढूंढने में अपने को यहाँ परेशानी हो सकती है, तो ग्राफ में अपनी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए अपन क्या करेंगे, जो फिक्स मान आएंगे वही अपने को लेने हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर रख दूँ 0, y का मान 0 रखूँगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू अपने पास 4/3 आएगी। 4/3 का मान 4 में 3 का भाग नहीं जाता, पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में आपको लेना नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 0 तो रखूँगा नहीं, उसके बाद में क्या करूँगा 1 रखूँगा। y का मान यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ, तो 2 गुणा y की जगह 1 प्लस 4/3, ये क्या आया y बराबर 1 पर x बराबर, ये मान अपने पास में आया। तो कितना हुआ 2 गुणा 1 2, 2 प्लस 4 6, तो 6/3। x का मान कितना आया अपने पास में 2, पूरा पूरा मान है। ये कब आया, जब अपन ने y का मान कितना रखा 1, y का मान अपन ने 1 रखा तो x का मान कितना आया 2। बस आपको एक ही मान निकालना है, बाकी सारे मान अपन डायरेक्ट पहले सारणी बनाएंगे उसके बाद में करेंगे। तो अब आपको एक मान x का और एक मान y का निकालने के बाद में यहाँ समीकरण को देखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बार बताया था आपको x का जो मान है y को देख कर चलेगा और y का जो मान है वो x को देख कर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले x के मान निकाल लेते हैं अपन। तो यहाँ देखो x का मान निकालने के लिए y के गुणांक पर डिपेंड करेगा, तो y के साथ में गुणांक क्या है प्लस का 2। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y के साथ में गुणांक देखेंगे, y के साथ में गुणांक यहाँ पर है प्लस का 2। तो पहले जो अपन ने x का मान निकाला है 2, उसमें अपन क्या क्या इनपुट करते जाएंगे, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2, क्योंकि यहाँ पर y के साथ में गुणांक क्या है अपना प्लस का 2। तो यहाँ प्लस का 2 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और 4 में प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। आया समझ में। अब देखो y का मान अपन ने पहला निकाल लिया, अब y का मान जो किस पे डिपेंड करेगा, x के गुणांक पे डिपेंड करेगा। तो y का मान निकालने के लिए x के गुणांक को देखेंगे, तो x का गुणांक यहाँ पर है प्लस का 3। तो पहला जो अपन ने y का मान निकाला है, नेक्स्ट मान निकालने के लिए पहले वाले में प्लस 3 करेंगे, आगे वाला निकालने के लिए पहले वाले में 3 ऐड करेंगे। तो इसमें प्लस का 3 ऐड करते हैं तो कितना आएगा 4, 4 में अपन फिर 3 ऐड करेंगे,
क्योंकि x के साथ में गुणांक प्लस का 3 है। ठीक है, तो y का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, फिर 4 में अपन 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। ये अपना मान आ गया। इजीली आपको कुछ नहीं करना, वरना आप क्या करोगे, y का मान 2 रख के देखोगे, 3 रख के देखोगे, पॉइंटों में आएगा, फिर काटापीटी ज़्यादा हो जाएगी। तो डायरेक्ट आपको इस तरीके से ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ईजी। अब देखना अपन ट्राई कर लेते हैं, डायरेक्ट अपन मान रख लेते हैं। जैसे y का मान 1 तो रख लिया, अब y का मान कितना है 4, तो y का मान 4 पर देखते हैं। x बराबर 2 गुणा y का मान 4 प्लस 4 बट्टा 3, 4 दूनी 8, 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 बट्टा 3। तो देखो x का मान भी अपने पास सही आया, 4 ही निकल के आया, 4 ही अपन ने सारणी में लिखा है। उसके बाद में अपन x का मान कितना रखते हैं 7, y का मान 7 पर x बराबर देखो 2 गुणा y का मान कितना इनपुट करना है यहाँ पर 7 प्लस 4 बट्टा 3। अब देखो 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 आएंगे, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 बट्टा 3। तो x की वैल्यू अपने पास निकल कर आई 6, और यहाँ अपन ने सारणी में पहले से ही क्या लिखा है 6। इस तरीके से आपको सारणी बनानी है। अगर आपको सारणी बनानी आ गई तो आपको ग्राफ बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके तहत आप सारणी इजीली बना सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लो किस तरीके से बनाई है। 3x माइनस 2y बराबर 4, 2y का अपन ने पक्षांतरण किया तो माइनस का है, ये पहले से पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 2y हो गया। x बराबर 3 का पक्षांतरण किया, भाग में आ गया। सबसे पहले आपको सिंपली करना क्या है कि सबसे पहले एक मान x का और एक मान y का आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देखते हैं, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, बस ये ध्यान में रखो। तो यहाँ पर अपन मान 1 रखते हैं तो 2 4 6 बट्टा 3 2 आ गया। y का मान 1, y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आया 2, तो यहाँ 2 आ गया। अब देखना 2 और 1 आने के बाद में अपने समीकरण पे नज़र डालेंगे। x का जो मान है वो y को देखकर बढ़ेगा, और y का जो मान है वो x को देखकर ही शो होगा कितना आता है। तो देखना यहाँ पर x का मान निकालने के लिए y के गुणांक को देखना पड़ेगा कि भाई y का गुणांक है वो प्लस में है या माइनस में है। माइनस में प्लस में है तो कितना है। तो x का मान अपन यहाँ निकालने के लिए y के गुणांक को देखेंगे। y का गुणांक यहाँ पर प्लस का 2 है। तो x का जो पहला गुणांक अपन ने निकाला है, मान जो अपन ने पहला निकाला है उसमें ही अपन कितना ऐड करेंगे जितना y के साथ में गुणांक दे रखा है। तो x का पहला मान तो 2 है। नेक्स्ट मान निकालने के लिए अपन y के गुणांक को देखेंगे तो प्लस का 2 है, तो पहले मान में अपन प्लस का 2 ऐड करेंगे। तीसरा मान निकालने के लिए दूसरे मान में प्लस का 2, आगे 8 10 इस तरीके से मान आपके x के चलते जाएंगे। फिर y का मान निकालेंगे तो y का मान पहला तो अपने पास में आ गया 1 है। दूसरा मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x के गुणांक को देखेंगे, क्योंकि अब किसका मान निकाल रहे हैं y का, और y का मान निकालने के लिए किसको देखना है x के गुणांक को। x का गुणांक यहाँ पर प्लस का 3, तो y के पहले मान में अपन प्लस का 3 ऐड करेंगे तो 1 + 3 कितना हो गया 4। फिर आगे वाला निकालने के लिए क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 7। अब अपन देखेंगे ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। अब देखते हैं अपन इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले अपन एक्स एक्स और वाई एक्स का निर्धारण करेंगे, और यहाँ पर अपन ने एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर लिया है। तो यहाँ पर अपने को पहले पैमाना भी लिखना है, एक्स एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर, और वाई एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर क्या लिया अपन ने 1 सेंटीमीटर। अब अपन देखना अपने को सारणी की ज़रूरत पड़ेगी। सारणी में आपके मान कम से कम 2 मान आपको लेने हैं एक्स के, 2 मान ही आपको लेने हैं वाई के, तो अपना ग्राफ बन जाएगा। बाकी मानों की आपको ज़रूरत नहीं है, अपन ने निकाल लिए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन पहले यहाँ पर ट्राई करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 0। तो x का मान कितना है 3 और y का मान 0। y का मान तो ऊपर की ओर बढ़ रहा है और 0 कहाँ पर है इस रेखा पर ही है। तो यहाँ अपना पॉइंट आ जाएगा जिसको अपन डिनोट करेंगे 3 और 0। कोष्टक में पहले x का मान लिखना है फिर y का मान लिखना है। ठीक है, निर्देशांक आपको इस तरीके से लिखना है कि पहले x का निर्देशांक फिर y का निर्देशांक। तो पहले x का निर्देशांक कितना है 3, y का कितना है 0, तो 3 और 0। ठीक है, उसके बाद में देखना x का मान कितना है 2, x का मान 2 और y का मान कितना है 1। तो y का मान कितना 1 और x का मान कितना 2, यहाँ पर आपका बिंदु आएगा।
तो इसके निर्देशांक आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2 और 1। तीसरा भी ले लेते हैं अपन, x का मान तो 1 और y का मान कितना है 2, तो x का मान 1, y का मान 2, ये आपका बिंदु बनेगा। तो इसके निर्देशांक अपन लिखेंगे तो वही पहले x का फिर y का 1 और 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 की जो सारणी बनी थी उसका काम अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं को अपन आपस में मिला देंगे, तीनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो अपने पास में ग्राफ में ये जो रेखा आई है वो कौन सी समीकरण की है, x प्लस वाई बराबर 3। तो इसका निर्धारण भी आपको करना है, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, अब अपन सेकंड समीकरण की बात करेंगे, 3x माइनस 2y बराबर 4 इसकी सारणी बनी थी, उसके अकॉर्डिंग अपन रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर देखो x का मान तो कितना है 2 और y का मान कितना है 1। x का मान तो 2 और y का मान कितना 1, यही बिंदु अपने पास आ जाएगा। इसके नीचे भी आप लिख देना 2 और 1। ठीक है, उसके बाद में देखो 4 4, x का मान भी 4 है, y का मान भी 4 है, तो x का मान भी 4 और इधर y का मान भी 4, दोनों जहाँ पर मिलते हैं, अब देखना यहाँ पर x का मान भी 4 है और y का मान भी 4 है, तो ये अपना बिंदु आ गया जिसका डिनोट करेंगे अपन 4 4। ठीक है, उसके बाद में तीसरे की अपने को ज़रूरत है नहीं। ठीक है, 2 से काम चल जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं, ये लो, ये अपना ग्राफ बन गया। तो इस रेखा का नाम क्या है, 3x माइनस का 2y बराबर 4। आपको रेखा खींचने के बाद में रेखा का जो समीकरण है वो उसको भी आप लिखना है, नहीं तो पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। नंबर कहीं से भी काटने के चांसेस रखेगा वो तो यही देखेगा कि नंबर आपके कहाँ कट रहे हैं, तो आपको इतना मतलब उसको देना ही नहीं है कि वो अपना कि नंबर काट भी सकता है। तो आपको करना क्या है, सिंपली जो रेखा खींचनी है, रेखा खींचने के तुरंत बाद आपको समीकरण का नाम भी लिखना है कि कौन सी समीकरण की ये जो रेखा खींची गई है। उसके बाद में आपको देखना है, 3 बताई थी मैंने आपको, एक तो क्या बताया था, एक तो मैंने आपको बताया था देखो यहाँ देख लो, प्रतिच्छेदी, दूसरा है समांतर, तीसरा क्या है समपाती। तो यहाँ पर इन तीनों में से कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, यहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद करेगी तो कितने हल आएंगे इसके पास, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब एक ही हल अपने पास यहाँ पर निकल कर आएगा। तो अद्वितीय हल कितना आएगा, यहाँ पर देखना दोनों रेखाएं जहाँ कटती है वहाँ पर x और y का मान देखना कि x के मान कितना और y का मान कितना, कहाँ पर रेखाएं आपस में कट रही है। तो रेखा जो दोनों कट रही है वो कहाँ पर कट रही है आपकी, x का मान तो कितना है 2 और y का मान कितना है 1। तो x बराबर 2 और y बराबर 1। मैंने आपको बताया था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और यहाँ पर आपके पास जो x और y के मान आएंगे वही आपके क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म का संगत हल होगा। तो यहाँ पर हल आपके पास आ गया, x का मान तो 2 है और y का मान 1 है। ये दो समीकरण आपको दे रखी है, इन दोनों समीकरणों का हल क्या है आप क्या बताओगे, x बराबर 2 और y बराबर 1, इन दोनों समीकरणों का क्या हो गया, अभिष्ट हल हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको अब यहाँ पर आपको करना है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 क्या है, इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं। देखना x प्लस वाई इनका मान कितना होना चाहिए 3, तो x का वैल्यू कितना है 2 और y की वैल्यू कितनी है 1, 2 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा 3। यानी कि x और y के जो मान है वो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पर रेखाओं को संतुष्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, अपना हल सही है, अदरवाइज क्या है, अपना हल गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर रेखाएं कैसी हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी। ठीक है, आपको हल की प्रकृति बतानी है, तो हल की प्रकृति आपकी कैसी होगी, प्रतिच्छेदी, और x बराबर 2 y बराबर इसका अभिष्ट हल है, और अद्वितीय हल आपके पास आ ही रहा है। अद्वितीय हल आपके पास आ रहा है तो संगत होगा या असंगत होगा वो आपको पता ही है। कम से कम एक हल आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हल कैसा होगा, संगत।
इस तरीके से आपको सवाल करना है। ठीक है, अब एक सवाल और देखते हैं अपन, इसी का दूसरा सवाल अपन देखते हैं। सेकंड सवाल क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 1। दूसरा समीकरण आपके पास में है x प्लस वाई बराबर माइनस का 1, ये समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखना है किस तरीके से अपन सारणी बना रहे हैं, एकदम सरल तरीके से बना रहे हैं, तो आपको पूरा ध्यान इसी पे फोकस करना है। तो देखना समीकरण 1 से, सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपकी क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 4। तो इन दोनों में से एक का अपने को पक्षांतरण करना पड़ेगा, तो 2x को रख लेते हैं, माइनस का y पक्षांतरण करेंगे, प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपको करना क्या है, एक मान तो आपको निकालना ही पड़ेगा। एक मान अपने पास निकल जाएगा तो बाकी मान अपने पास सारणी से निकल जाएंगे डायरेक्ट ही। तो यहाँ पर देखो y का मान क्या रखेंगे कि x का मान फिक्स राशि में आए, तो यहाँ पर अपन 0 रखते हैं। तो 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, तो x का मान अपने पास 2 आएगा। तो y बराबर 0 पर देखना x बराबर 4 प्लस y का मान कितना रख रहे हैं, 0, तो y की जगह क्या रखेंगे, 0, और ये गुणा में है 2, पक्षांतरण करेंगे भाग में, तो 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 4/2 करेंगे तो x का मान कितना आएगा आपके पास में, 2 आएगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पर सारणी बनाएंगे, 2 ही मान लेने हैं अपने को, x और y। ठीक है, कम से कम 2 मान आपको लेने हैं, तो y का मान क्या रखा, 0, y का मान 0 रखा, तो x का मान कितना आया, 2, x का मान 2 लिख दिया। अब बाकी मान अपन कैसे निकालेंगे, इस समीकरण को देखेंगे, x का मान y के अकॉर्डिंग बढ़ेगा और y का मान x के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, जितना भी मान आए। अब x का मान निकालने के लिए देखो y के गुणांक को देखेंगे, तो y का गुणांक इसके पास क्या है, प्लस का 1, y का गुणांक कितना है यहाँ पर, 1 है प्लस का, तो x का मान निकालने के लिए प्लस का 1 करेंगे, तो पहले वाले में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखो y का मान कैसे निकालेंगे, तो x को देखेंगे, x का गुणांक यहाँ पर प्लस का 2 है, तो y का मान निकालेंगे तो पहले वाले गुणांक में अपन क्या करेंगे, x के गुणांक को जोड़ देंगे, x का गुणांक प्लस का 2, तो 0 प्लस 2 कितना हो गया, 2। अब अपन यहाँ मान रखते हैं y बराबर 2, इसमें क्या रखेंगे, y बराबर 2, तो x बराबर क्या आएगा, 4 प्लस y की जगह क्या रखेंगे अब, 2, और ये 2 भाग में अपने पास आ गया, तो 6/2, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आई, 3। y बराबर 2 पर x का मान कितना है, 3, y बराबर 2 पर x का मान 3 अपन ने ऑलरेडी ज्ञात कर लिया। तो ये भी आपको फिर एक मान तो आपको निकालना है, उसके बाद में सारणी बना लो, सारणी बनाने के बाद ये फॉर्मेलिटी आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो एक सारणी तो अपन पहले समीकरण की यहाँ पर बन चुकी है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से अपन दूसरी सारणी बनाएंगे। तो देखना समीकरण 2 से, समीकरण 2 है अपने पास x प्लस वाई बराबर माइनस का 1, दोनों में से एक का पक्षांतरण करते हैं, x बराबर प्लस का y, पक्षांतरण करेंगे माइनस का y। ठीक है, एक मान अपन निकाल लेते हैं, ये तो सिंपली कोई बटे वाली संख्या नहीं है, तो डायरेक्ट आप निकाल भी सकते हो, कुछ भी मान रखो यहाँ पर। तो जैसे अपन y का मान 0 रखते हैं, y बराबर 0 पर x का मान कितना आएगा, यहाँ पर 0 करेंगे तो x का मान डायरेक्टली आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 0 लिखेंगे तो वही बात, x का मान तो -1 ही आएगा। अब अपन क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, x y का मान 0, y बराबर 0 पर x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 1। आगे वाला काम क्या करना है आपको, समीकरण को देखना है, x का मान निकालने के लिए y के गुणांक को देखेंगे, x का मान निकालेंगे तो y के साथ में गुणांक माइनस का 1 है, तो पहले वाले गुणांक में अपन क्या करेंगे, इस गुणांक को ऐड करेंगे, तो -1 में अपन -1 ही जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2। अब y का मान निकालने के लिए x को देखेंगे, तो x के साथ में प्लस का 1 है, तो 0 में प्लस का 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब यहाँ पर अपन मान रख देते हैं, क्या रखा, y का मान 1, तो y बराबर 1, y बराबर 1 रखेंगे तो x का मान -1, और यहाँ y की जगह क्या रख रहे हैं, 1,
तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आई, -2 अपने पास पहले से ही मौजूद है। अब अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर अपन ने इस तरीके से पैमाने का निर्धारण कर लिया। ऊपर आपको वही लिखना है, x अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर, फिर वही y अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में आपको सारणी को देखना है और यहाँ पर ग्राफ बनाना है। तो यहाँ देखो अपनी सारणी आपको दिखाई दे रही है। x की पहले समीकरण 1 की बात कर लेते हैं। x का मान तो कितना है 2 और y का मान 0। तो यहाँ पर देखना x का मान 2 और y का मान 0 भी यहीं पर है। तो यही अपना बिंदु हो जाएगा और इसके निर्देशांक आपको लिखने हैं 2 और 0। पहले x का लिखना है फिर y का लिखना है। उसके बाद में देखो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2। तो x का मान 3 और y का मान 2 दोनों जहाँ पर मिलते हैं, तो यहाँ पर देखो x का मान 3 है और y का मान भी 2 है। तो इस बिंदु का नाम अपन क्या देंगे, 3 2। ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ये अपन ने दोनों बिंदुओं को मिला दिया। ये अपनी रेखा आई, वो कौन से समीकरण की आई, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 इसके ऊपर लिखेंगे अपन 2x - y बराबर 4। ठीक है। इसके बाद में अपन समीकरण 2 की बात करते हैं। तो समीकरण 2 की सारणी ये है अपने पास। तो यहाँ अपन देखते हैं x का मान कितना है, -1। तो x बराबर -1 अपना यहाँ रहा, x बराबर -1 और ये x बराबर -2। तो नीचे y बराबर -1 -2 आ गया आपका। x का मान तो कितना है, -1। तो -1 आपका मान ये रहा और y का मान 0। तो यही बिंदु अपने पास आ जाएगा। इस बिंदु का नाम क्या होगा, -1 0। उसके बाद में x का मान कितना, -2 और y का मान कितना, 1। तो x बराबर -2 और y का मान 1। तो ये अपना पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर x का मान तो -2 है और y का मान कितना है, 1। तो इसका निर्धारण कैसे करेंगे अपन, -2 और 1। अब इन दोनों को आपस में मिला दो। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये वाला अपने पास निकल के आएगा। और इस रेखा को आप थोड़ी सी आगे की ओर बढ़ा दो। तो इसका समीकरण कौन सा है, x + y बराबर -1। अब आपको क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो हल मैंने आपको बताया था x और y का जो मान आपके पास आएगा उस पर डिपेंड करता है। तो आपको देखना है कि दोनों रेखाएं कहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, वो ही x और y के मान आपके क्या हो जाएंगे, इन समीकरणों के हल हो जाएंगे। तो यहाँ आपको देखना है x का मान तो कितना आ रहा है, 1। x का मान 1 ही आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है, -2। तो x बराबर 1 और y बराबर -2। x बराबर 1 और y बराबर -2 पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है। तो x बराबर, तो x और y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके, 1 -2। इन दोनों समीकरणों का जो अभीष्ट हल है वो क्या हो जाएगा, 1 और -2। रेखाएं प्रतिच्छेद है। हल की आपको पूछ लिया जाए प्रकृति कैसी है, तो संगत होगा या असंगत होगा, वो आप देख लो कितने हल आ रहे हैं इसके, एक हल आया। एक हल आया तो संगत हल हो जाएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके जो बाकी के 2 सवाल आगे वाले इसी तरीके से हैं, आप ट्राई कीजिएगा। नहीं होता है तो कमेंट्स करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में अपन कर लेंगे। अपन देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में भी वही आपको निकालना है जैसे अपन पिछले सवाल में किया था। देख लेते हैं चलो एक सवाल। पहला सवाल देखते हैं, 2x - 5y + 4 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 आपकी। और दूसरा है 2x + y -8 बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। ठीक है। अब अपन सिंपली वही काम करेंगे, पहले दोनों समीकरणों को हल करके सारणी बनाएंगे। तो समीकरण 1 से अपन क्या करेंगे,
एक मान को रखेंगे बाकी का पक्षांतरण कर देंगे। तो पहले समीकरण लिख लेते, 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। x को एक साइड में रखेंगे, बाकी संख्याओं का पक्षांतरण कर देंगे। तो 2x को अपन इस साइड रखेंगे, माइनस का 5y पक्षांतरण करेंगे, प्लस का 5y, इधर प्लस का 4 पक्षांतरण करेंगे, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और 2 का भी अपन पक्षांतरण करते हैं, तो 5y माइनस का 4 बट्टा 2। अब आपको वही काम करना है, एक मान आपको निकाल लेना है और बाकी मान अपन पहले वाले मान को देख के निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, y का मान अपन यहाँ पर रखेंगे 0, y का मान अपन रखेंगे 0। तो x बराबर 5 इंटू वाई का मान क्या इनपुट कर रहे हैं यहाँ पर 0, तो 5 इंटू 0 माइनस का 4 बटा 2। 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो यहाँ पर अपने पास ऑलरेडी क्या रहेगा, -4 ही रहेगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो अपने पास माइनस का 4 बट्टा 2। तो x का जो मान अपने पास निकल कर आया है वो कितना है, -2। बस एक ही मान आपको एक बार निकालना है, उसके बाद में आपको सारणी बनानी है। एक्स वाई, वाई का मान 0 और x का मान -2। अब आपको पहले वाला तरीका पता होगा, एक मान अपन ने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अपन इस समीकरण को देखेंगे। ठीक है, x का जो मान है y को देख कर निकलेगा और y का जो मान है वो x को देख कर निकलेगा। तो सबसे पहले अपने को x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y को चेक करना पड़ेगा। y के साथ में जो गुणांक है वो क्या है, प्लस का 5। तो पहले वाले में अपन क्या करेंगे, -2 में y के गुणांक को ऐड करेंगे x का मान निकालने के लिए। x का मान निकालने के लिए पहले वाला जो मान अपने पास आया है, पहला मान, उसके अंदर y के गुणांक को जोड़ेंगे। तो y का गुणांक प्लस का 5 है, तो -2 में अपन प्लस का 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x को देखेंगे। तो x के साथ में गुणांक प्लस का 2, तो पहले वाले मान में प्लस का 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आपका 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर ये काम करते हैं अपन, y का मान कितना रखना है आपको, 2। चेक करते हैं कि 3 आता है कि नहीं आता है। y बराबर 2 पर x बराबर, अब इस समय अपन y का मान 2 रखेंगे, तो 5 इंटू वाई का मान 2 माइनस का 4 बटा 2। 5 को 2 से गुणा किया 10 -4 बट्टा 2। 10 में से 4 घटाएंगे 6 बट्टा 2। तो x का मान कितना निकलेगा आपका, 3। यानी कि अपना मान सही है। y बराबर 2 पर अपन ने पहले 3 निकाला, तो y का मान 2 रखेंगे तो x का मान कितना आना चाहिए अपने पास, 3। तो इस तरीके से आपको सारणी बनानी है। ठीक है, उसके बाद में अपन समीकरण 2 की बात करते हैं। तो समीकरण 2 आपके पास में 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, तो 2x बराबर माइनस का 8 पक्षांतरण करेंगे, प्लस का 8 बन जाएगा। y इधर प्लस का पक्षांतरण करेंगे, माइनस का y बन जाएगा। और x का मान 2 इसके साथ में गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे तो किस में जाएगा, भाग में। 8 माइनस वाई बट्टा 2। आपको सबसे पहले एक मान आपको निकालना है, तो y का मान अपन क्या रख लेते हैं, 0 ही रख लेते हैं। y का मान 0 रखते हैं तो y बराबर 0 पर x बराबर 8 माइनस y की जगह क्या रखेंगे, 0 बट्टा 2। 8 बट्टा 2, x का मान कितना आएगा, 4। सारणी बनाते हैं, एक ही मान आपको निकालना है, उसके देन बाद में सारणी बनानी है। तो y की वैल्यू 0, y बराबर 0 पर x का मान कितना आ रहा है, 4। अब देखो, आओ समीकरण पे अपने आ गए। तो x का मान निकालने के लिए y को देखेंगे। तो y देखो, यहाँ पर y के साथ में गुणांक क्या है, -1। तो यहाँ क्या करेंगे, सिंपली जो पहले अपने पास x का मान आया है उसमें क्या करेंगे, y के गुणांक को ऐड करेंगे। तो y का गुणांक क्या है, -1। तो 4 में अपन -1 करेंगे तो कितना आएगा, 3। x का मान तो निकल गया। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x के गुणांक को देखेंगे। तो x का गुणांक कितना है, प्लस का 2।
तो 0 में क्या करेंगे, x के गुणांक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2। अब अपन यहाँ पर मान रखते हैं ये वाला ही, y का मान क्या रखना है 2। तो y बराबर 2 पर x बराबर 8 माइनस y का मान क्या 2/2, तो 6/2, तो कितना आएगा अपने पास मान 3 आ जाएगा। सही है, y बराबर 2 पर 3, y बराबर 2 पर x का मान 3। अब अपन ग्राफ बनाते हैं। पैमाने का निर्धारण कर लिया, उसके बाद में अपन सारणी की सहायता से यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। तो पहले समीकरण की जो सारणी है अपने पास, वैल्यू अपन देखेंगे y का मान कितना है 0 और x का मान -2। तो x का मान तो -2 है और y का मान यहाँ पर भी 0 ही है, तो अपना बिंदु हो जाएगा -2 और 0। उसके बाद में अपन सेकंड मान देखेंगे, तो x का मान 3 है और y का मान 2 है, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, तो ये बिंदु बनेगा। यहाँ इस बिंदु पर देखो x का मान 3 है और इस बिंदु पर y का मान 2, तो इसका मान निर्धारण करेंगे 3 और 2। पहले x का मान लिखना है निर्देशांकों में। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे, तो ये अपनी रेखा बन गई। इस रेखा के ऊपर अपन समीकरण लिखेंगे। कौन सी समीकरण की रेखा है, तो कौन सी समीकरण की रेखा हो जाएगी, ये 2x माइनस का 5y प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो अपना सेकंड समीकरण है उसके लिए जो सारणी बनाई थी, तो x का मान 4, y का मान 0, तो x बराबर 4, x बराबर 4 ये है अपने पास, और यहाँ पर y का मान क्या है 0, तो 4 0। ठीक है, उसके बाद में देखो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, तो x का मान 3 और y का मान 2, यही बिंदु अपने पास फिर से आ गया समीकरण 2 के लिए, 3 और 2। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे, दोनों को आपस में मिला दिया। ठीक है, तो ये कौन सी रेखा का ये जो अपने पास रेखा, ये कौन सी समीकरण के लिए है, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 यहाँ पर इनपुट करने हैं, 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। अब आपको चेक करना है कि दोनों रेखाओं का अभीष्ट हल क्या है। तो अभीष्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको चेक करना है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कहाँ पर हो रही है। तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कहाँ पर हो रही है, x का मान तो 3 है और y का मान 2, x बराबर 3 और y बराबर 2 पर रेखाएं प्रतिच्छेद हो रही हैं। तो x बराबर 3 और y बराबर 2, इन रैखिक समीकरण युग्म का अभीष्ट हल क्या हो जाएगा, x बराबर 3 और y बराबर 2। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो हल कैसा होगा इसका, संगत। कैसा हल होगा, संगत हल होगा। बताओ इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, ये आपको दो समीकरण आपको दे रखी है। उसके बाद में क्या करना है, समीकरण 1 को इनपुट करेंगे। समीकरण 1 अपनी 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0, 5y और 4 का अपन पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 5y प्लस का 5y हो जाएगा और प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा। अब x के साथ में 2 गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे भाग में आएगा, 5 माइनस 4/2। अब सबसे पहले आपको करना क्या, सारणी बनाने के लिए एक मान तो आपको निकालना ही पड़ेगा, x का एक मान और y का एक मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखना y का मान अपन 0 रखते हैं। आपको पॉइंटों में नहीं लेके आने x और y के मान, ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। फिक्स मान ही आपको लेने हैं जिससे ग्राफ बनाने में आपको ईजिली रहे। तो यहाँ पर y का मान 0 अपन ने रखा, तो 5 इंटू वाई की जगह 0 माइनस का 4 यहाँ पर लिख दिया और बट्टा 2 लिख दिया। 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 माइनस 4 कितना होगा, -4/2। तो x का मान कितना आया, -2। y बराबर 0 पर x का मान कितना आया, -2। उसके बाद में आपको समीकरण को देखना है। आगे वाला मान ज्ञात करने के लिए पहले अपन सारणी बनाएंगे, उसके बाद में ये प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए y के गुणांक को देखेंगे। तो y के साथ में जो गुणांक है वो क्या है, प्लस का 5। किसका मान निकाल रहे हैं पहले, x का। तो x का जो पहला मान है उसके अंदर ही अपन जोड़ना और घटाना है, किसको, जो y के साथ में गुणांक दे रखा है। तो y के साथ में प्लस का 5 है, तो -2 में अपन 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। x का मान निकल गया। अब y का मान अपन निकालेंगे तो x को देखेंगे,
x के साथ में गुणांक है प्लस का 2, तो 0 में अपन क्या करेंगे, प्लस का 2 जोड़ेंगे। y का पहला मान अपन ने निकाल लिया। दूसरा मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले मान इसमें x के साथ में उल्टा करना है। y का मान निकालने के लिए तो x को देखेंगे, x का मान निकालने के लिए y के गुणांक को देखेंगे। ठीक है, तो y का अपन आगे वाला मान निकाल रहे हैं, तो पहले वाले मान में यानी कि 0 में x के साथ में जो गुणांक है वो ऐड करेंगे। प्लस का है तो जोड़ देंगे, माइनस का है तो इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर देखो x के साथ में प्लस का 2 है, तो 0 में क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो आगे वाला मान निकल जाएगा अपने पास में। तो आगे वाला मान अपन 0 + 2 बराबर कितना आ गया, 2। ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही सरल है। उसके बाद में अपन y बराबर 2 यहाँ रखेंगे। y का मान कितना आया, 2, तो y बराबर 2 पर देखो x का मान कितना आया, 3। पहले सारणी बनानी है, उसके बाद में ये प्रोसेस करके चेक करना है। ठीक है, अब देखना आगे वाला, 2x + y - 8 बराबर 0। 2x बराबर माइनस का 8 प्लस का 8 हो जाएगा पक्षांतरण करने पर, और प्लस का y माइनस का y हो गया। 2 गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे भाग में जाएगा। y बराबर 0 पर 8 - y की जगह 0, 8 में 2 का भाग देंगे 4, तो y बराबर 0। y बराबर 0 पर x की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 लिख दिया सारणी में। आपको एक ही मान निकालना है, उसके बाद में सारणी पहले बनानी है, आगे वाला मान बाद में निकालना है। ठीक है, तो अब आपको समीकरण को देखना है। x का मान निकालने के लिए y के गुणांक को देखेंगे। ठीक है, तो देखना x के साथ x का मान निकालने के लिए y के गुणांक के y के साथ क्या है, गुणांक माइनस का 1 है ना यहाँ पर, तो क्या करेंगे, x का जो पहला मान है उसमें -1 करेंगे, तो 4 -1 बराबर 3, तो x का आगे वाला मान कितना आ गया, 3। उसके बाद में देखो x का मान निकल गया, तो y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए x के गुणांक को देखेंगे। x का गुणांक यहाँ पर है प्लस का 2, तो y का जो पहला मान है उसमें क्या करेंगे, y का पहला मान कितना, 0। अब इस 0 आगे वाला मान निकालने के लिए अगर पहले वाले मान में x के गुणांक को जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर प्लस का 2 है तो जोड़ देंगे, तो कितना आ गया, 2। इस तरीके से आपको बनाना। ठीक है, सारणी आपकी बन गई। सारणी बनने के बाद आप ग्राफ इजीली बना सकते हैं। ठीक है, दोनों रेखाएं जहाँ पर कटती है वही इन समीकरण युग्म की क्या हो जाएगी, उनका क्या हो जाएगा, अभिष्ट हल हो जाएगा। उनको देख के आपको बताना कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी है तो हल कैसा हो जाएगा आपका, संगत। इस तरीके से आपको बाकी नेक्स्ट सारे सवाल आपको करने हैं। ठीक है, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।